प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही कंपलसरी है, एग्ज़ाम में तो लिखना होता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकास। प्रारंभिक अवस्था 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 6 वर्ष तक की होती है। इसे शिक्षकों द्वारा प्राक स्कूल अवस्था या प्राक टोली अवस्था भी कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था में बालकों में महत्वपूर्ण शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, भाषा विकास, प्रत्यक्षात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास तथा सांवेगिक विकास होते पाया है। इन सभी तरह के विकासों की एक झलक प्रस्तुत करने के पहले प्रारंभिक बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं पर विचार करना आवश्यक है। ऐसी विशेषताएं निम्नांकित हैं। तो इसे आइए देखते हैं। एक, प्रारंभिक बाल्यावस्था एक समस्या अवस्था होती है। अर्ली चाइल्डहुड इज ए स्टेज ऑफ प्रॉब्लम। इस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस अवस्था में बालक एक विशिष्ट व्यक्तित्व विकसित करते हैं और स्वतंत्र रूप से कोई कार्य करने पर अधिक बल डालते हैं। इसके अलावा इस उम्र के बालक अधिक जिद्दी, झक्की, विरोधात्मक, निषेधवादक तथा बेकहा होते हैं। मतलब ये जो इस अवस्था के बालक होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक जिद्दी होते हैं, झक्की होते हैं, बात बात में बोलना, गुस्सा के बोलना, विरोधात्मक विरोध करते हैं, निषेध किसी बात को क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं, तथा बेकहा होते हैं। कोई भी कार्य कहा जाता है वह काम नहीं करते हैं, अपने मन का करते हैं। इन व्यवहारात्मक समस्याओं के कारण अधिकतर माता पिता इस अवस्था को समस्या अवस्था कहते हैं। यह अध्यापकों को ट्रेनिंग में इसलिए लाया गया है कि जो बच्चे विद्यालय में आते हैं वह क्या हैं, उनमें समस्याएं होती हैं। ये अवस्थाएं आपको हम बताए थे, यहाँ पे आप देख लीजिए। 2 वर्ष से 6 वर्ष के बालक की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो समस्या अवस्था कहते हैं। तो अगर आप अध्यापक हैं, अध्यापक की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपको यह जानना आवश्यक है कि बच्चे इनमें ये प्रॉब्लम है, हम उनको कैसे गाइड कर सकें। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान को लाया गया है। हम जो आपको प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, प्रस्तुति कर रहे हैं, यह शिक्षा मनोविज्ञान की किताब से है। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह इसके लेखक हैं, ठीक है। यह किताब मार्केट में भी मिल जाएगी, आप इसको खरीद सकते हैं। हम उसी से बता रहे हैं आपको। यह जो है दूसरा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों की अभिरुचि खिलौनों में अधिक होती है, ठीक है ना। ये बातें आप याद रखिए कि 2 से 6 वर्ष का बालक है तो उसमें क्या क्या चीज़ है। जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, 4 अवस्थाएं हैं। पहला है इंद्रजनित भ्रामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो उन 4 अवस्थाओं को जो जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया है, चारों 0 से 2, 2 से 0 से 2 है, 2 से 6 है, 6 से 12 है, 12 से 15 है, जो 4 अवस्थाओं को बताया है वो अवस्थाओं पर ही देख करके रिसर्च करने के बाद ही ये सब बनाया गया है, ठीक है ना। तो आप इसमें देख लीजिए। इस अवस्था में बालक खिलौनों से खेलना अधिक पसंद करते हैं। ब्रूनर ने अपने शोध पत्र में 1975 में, हेरोन ने 1971 में एवं काच 1991 में ने अपने अपने अध्ययनों के आधार पर, अपने अपने शोध पत्र के आधार पर यह बताया कि इस अवस्था में बालकों में खिलौनों से खेलने की अभिरुचि अधिकतम होती है। और जब बालक स्कूल अवस्था में प्रवेश करने लगते हैं, अर्थात वे 6 साल का होने को होते हैं, तो उनकी यह अभिरुचि क्या होती है, समाप्त हो जाती है। क्योंकि खिलौनों से खेलते थे, जब विद्यालय पे एडमिशन करा दिया जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, सभी जो बच्चे भिन्न भिन्न घरों से आते हैं उन बच्चों से घुल मिल करके वह माहौल को क्या करते हैं, घर वाला माहौल भूलना शुरू कर देते हैं और फिर नए परिवेश में आते हैं और नए नए दोस्त बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए तीसरा है नंबर, प्रारंभिक बाल्यावस्था को शिक्षकों द्वारा तैयारी का समय बताया गया है। इस अवस्था को शिक्षकों ने प्राक स्कूली अवस्था, प्री स्कूल एज, ठीक है, कहा है, क्योंकि इस अवस्था में बालकों को किसी
स्कूल में औपचारिक शिक्षा के लिए दाखिला नहीं कराया जाता है। प्री स्कूल का मतलब हो गया यह जो आपके जो हैं किड्स प्ले स्कूल ये सब खुले हैं उनकी बात हो रही है, क्योंकि स्कूल में जो है औपचारिक शिक्षा 3 प्रकार से दी जाती है: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा हम उसको कहते हैं जो शिक्षा विद्यालय में दी जाती है, उसमें एक विद्यालय होता है, एक भवन होता है, उसमें कक्षाएं संचालित होती हैं, उसमें अध्यापक पढ़ाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। और अनौपचारिक शिक्षा वह होती है जो समाज में दी जाती है, जिसमें माता पिता, घर के लोग, परिवार के सदस्य, अगल आजू बाजू को बैठा करके हम क्या करते हैं? उनको शिक्षा देते हैं, उसको अनौपचारिक, इनफॉर्मल। नॉन फार्मल हो गया आपका दूरस्थ शिक्षा, जो जैसे इग्नू हो गया। दूरस्थ शिक्षा मतलब कहीं भी कोई भी जॉब करते हुए हम शिक्षा जो ग्रहण करते हैं उसको हम नॉन फार्मल एजुकेशन बोलते हैं, निरौपचारिक शिक्षा बोलते हैं। ठीक, आगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अपने औपचारिक शिक्षा के लिए दाखिला नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें प्राक स्कूल कहा जाता है, जिनमें बालकों को रखकर कुछ अनौपचारिक का मतलब हो गया समाज, माता पिता, घर द्वारा, परिवार द्वारा ढंग से या खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। नर्सरी स्कूल ऐसे स्कूलों के अच्छे उदाहरण हैं। नर्सरी स्कूल में भी क्या होते हैं? खेलकूद के माध्यम से शिक्षा दिए जाते हैं। लेकिन कुछ बालक ऐसे नर्सरी स्कूल में न जाकर माता पिता से घर पर ही कुछ शिक्षा पाते हैं। शिक्षकों का कहना है कि चाहे बालक किसी नर्सरी स्कूल में अनौपचारिक शिक्षा पा रहे हों या घर में माता पिता द्वारा शिक्षा प्राप्त कर रहे हों, वे अपने आप को इस ढंग से तैयार करते हैं कि स्कूल अवस्था प्रारंभ होने पर उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। आइए देखते हैं। चौथा है प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में उत्सुकता अधिक होती है। याद रख लीजिए कि 2 से 6 साल का बालक है, तो यह चौथी पॉइंट है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में उत्सुकता अधिक होती है। इस अवस्था में बालकों में अपने इर्द गिर्द की वस्तुओं, मतलब अगल बगल आजू बाजू की जो वस्तुएं होती हैं, चाहे वे जीवित हों या अजीवित, के बारे में जानने की उत्सुकता काफ़ी अधिक रहता है। आपने देखा होगा कि घर पे बच्चे होते हैं 2 से 6 साल के, मम्मी ये क्या है, अंकल जी ये क्या है, पापा ये क्या है, मामा जी ये क्या है। आदमी व्यक्ति क्या है, आंसर देते देते उब जाता है और क्या करता है? डांट देता है। एक बार बकवास मत करो ज़्यादा, बाद में बताएंगे, नहीं तो जा करके अपने मम्मी पापा से पूछो, ज़्यादा मत बात करो। तो क्या होता है? यही बताया जा रहा है कि ये होता है, यह 2 से 6 वर्ष के बच्चों में पाया जाता है। और आप अगर ट्रेनिंग नहीं लेंगे, बिना ट्रेनिंग के विद्यालय पे जाएंगे, तो क्या होगा? आपको गुस्सा आएगा कि बच्चों को पीट करके ठीक कर देंगे। यदि पीट करके सभी बच्चे ठीक कर दिए जाते तो स्कूल क्यों कोई ज़रूरत नहीं है कि सब बच्चों को पीट करके दुनिया को सुधारा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो यह जानना बहुत आवश्यक है आपको शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत, इसीलिए यह शिक्षा मनोविज्ञान को टीचर ट्रेनिंग में लाया गया है। इस अवस्था में बालकों में अपने इर्द गिर्द की वस्तुओं, चाहे वे जीवित हों या अजीवित, के बारे में जानने की उत्सुकता काफ़ी अधिक रहती है। वे हमेशा यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके वातावरण में उपस्थित ये सब वस्तुएं किस प्रकार की हैं, वे कैसे कार्य करती हैं, वे कैसे एक दूसरे से किस तरह से संबंधित हैं, आदि आदि। शायद यही कारण है कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने प्रारंभिक बाल्यावस्था को अन्वेषणात्मक अवस्था कहा है। ठीक है, अन्वेषणात्मक मतलब खोज की अवस्था, उत्सुकता, यह क्या है, मतलब यह क्या है। तो इस तरह से वह जो है कहा गया है। अब हम आते हैं नंबर 5, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में अनुकरण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। यानी जो 2 से 6 वर्ष का बालक होता है उसमें नकल करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। आपको यह भी ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि इन सबों को जानने से आपका जो टीचिंग का कार्य है क्लास में वह रोचकता लाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि ये बच्चे ऐसे करेंगे, तो वह आप जानते हुए भी क्या करेंगे, आप अच्छे से टीचिंग भी करेंगे और आनंद भी लेंगे, अच्छा टीचिंग कार्य भी होगा। चलिए आइए देखते हैं। इस अवस्था के बालकों में अपने माता पिता एवं परिवार के अन्य वयस्कों के व्यवहारों तथा उनके बोलने चालने के तौर तरीकों का नकल उतारने की प्रवृत्ति देखी जाती है। चेरी तथा लेविस का मत है, यानी चेरी तथा लेविस ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए 1991 में। उनका मत था कि इस अवस्था के जिन बालकों में ऐसी प्रवृत्ति अधिक होती है
उन बालकों में किशोरावस्था तथा वयस्कावस्था में आने पर सुझाव ग्रहणशीलता का शीलगुण तेजी से विकसित होता है। तो ये हो गया आपका, आप समझ गए होंगे। शारीरिक विकास इस अवस्था में तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में होने वाले प्रमुख विकासों का वर्णन भी उसमें क्या किया गया है, भागों में बांट दिया गया है। तो आइए देखते हैं शारीरिक विकास। इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं के शरीर के अंगों में स्पष्ट रूप से परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। बालकों के पैर में काफ़ी वृद्धि होती है तथा शरीर की पूरी ऊंचाई का आधा सिर्फ पैर की लंबाई होती है, परंतु सिर में वृद्धि मंद गति से होती है। सामान्यतः 4 साल के बालक का वजन 38 पाउंड होता है। ये जो पाउंड है आप गूगल पे सर्च करके निकाल लीजिएगा कितने का पाउंड होता है, पता आपको चल जाएगा। वैसे मैं अपना डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। 38 पाउंड होता है तथा इसकी लंबाई 40 इंच होती है। बालिकाएं इनसे वजन तथा लंबाई दोनों में ही थोड़ा कम होती हैं। 6 वर्ष की उम्र तक बालकों के शरीर का औसत वजन 50 पाउंड तथा ऊंचाई लगभग 45 इंच के लगभग हो जाती है। शरीर के आकार तथा वजन में परिवर्तन के अलावा बालकों में कुछ और परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, जैसे उनके शरीर की मांसपेशियां अधिक गठीली और मजबूत हो जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप बचपना आकृति बेबी लुक समाप्त होने लगता है। बालकों के शारीरिक गठन में स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ने लगता है। कुछ बालकों का शारीरिक गठन मोटा होता है, यानी वे एंडोमार्फिक के होते हैं। कुछ का शारीरिक गठन हट्ठा कट्ठा होता है, अर्थात मेसोमार्फिक गठन के होते हैं, तथा कुछ का शारीरिक गठन दुबला पतला होता है, अर्थात वे एक्टोमार्फिक गठन के होते हैं। तो ये जो आपको दिखाया गया है कि मेसोमार्फिक और आपके जो हैं एक्टोमार्फिक, इसको हम जब व्यक्तित्व पर्सनालिटी का जो चैप्टर बनाएंगे उसमें आपको अच्छे से समझाएंगे ये बालक क्या करते हैं, ठीक है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्या होते हैं, ये चित्र है देख लीजिए आपके। प्रारंभिक बाल्यावस्था के समाप्त होते होते बालकों में कुछ अस्थायी दांत उग आते हैं। देखिए यही है एक्टोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक। तो आप यहाँ पे देख लीजिए यही हैं, इनकी आकार आकृति देख लीजिए। अगर ऐसे व्यक्ति समाज में हैं तो उनमें आप कैसे पहचान करेंगे। उन वैज्ञानिकों का जो शोध है वह हम आपको व्यक्तित्व का मनोविज्ञान जब अरुण कुमार सिंह की पुस्तक से जब आपको बताएंगे तो उसमें हम आपको समझाएंगे। भाषा विकास। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक बोलना सीखने के लिए काफ़ी प्रेरित करते हैं। इस अवस्था के प्रारंभ में इनकी बोली इस अर्थ में आत्मकेंद्रित होती है कि वे मूलतः अपनी ज़रूरतों और स्वयं के बारे में ही बोलते हैं, परंतु इस अवस्था के अंत तक पहुँचते पहुँचते वे परिवार के अन्य लोगों के बारे में भी कुछ बोलना प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था में वे गुस्साने पर दूसरों को गाली भी बकना प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था में बालक अभ्यास द्वारा शब्दों का उच्चारण करना, शब्दावली बनाना तथा वाक्य बनाकर बोलना मुख्य रूप से सीखते हैं। मैकार्थी ने 1965 में अपने रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए। उनके अनुसार आजकल के बालक कई कारणों से गत पीढ़ियों के बालकों की तुलना में अच्छे ढंग से बोलते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को बक्की अवस्था कहा है। अगर मान लीजिए सीटेट के एग्जाम में आ गया कि बक्की अवस्था किस अवस्था को बोलते हैं, तो इसी अवस्था को बोलते हैं बाल्यावस्था को, ठीक है ना। तो बक्की अवस्था 2 से 6 वर्ष के अवस्था को हम बक्की अवस्था भी कहते हैं। ये नोट कर लीजिए आप, सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, टेट में ऐसे ही पूछता है क्वेश्चन, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही वे आसानी से बोलना सीख लेते हैं वे अक्सर कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। इस अवस्था में बालकों में भाषा विकास अन्य बातों के अलावा बालकों की बुद्धि, अच्छा घरेलू वातावरण तथा नियमित प्रशिक्षण आदि बातों पर निर्भर करता है। यह जो हम आपको व्याख्यान विधि से बता रहे हैं, लेक्चर के मेथड से बता रहे हैं, यह 2 वर्ष से 6 वर्ष के बालकों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जब आप 2 से 6 वर्ष के बालक मिलेंगे क्लास में तो आप कैसे उनको गाइड करेंगे, मतलब जानेंगे तभी। चलिए, सांवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। संवेग, कोई व्यक्ति अपने संवेग को नहीं रोक पाता है, कोई व्यक्ति अपने संवेग को रोक लेता है। आइए उसके विषय में जानते हैं कब कब यह संवेग आता है। जब जानेंगे तभी इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। इस अवस्था में बालकों द्वारा तीव्र संवेग दिखाया जाता है। इस अवस्था के बालकों में सामान्यतः वही संवेग देखने को मिलता है जो एक सामान्य वयस्क में होता है।
अंतर इतना ही होता है कि इन संवेगों की अभिव्यक्ति बालक दूसरे ढंग से करते हैं तथा वयस्क कुछ ही ढंग से करते हैं। इन संवेगों में क्रोध, डर, इन संवेगों में क्रोध, तो बालकों के अंदर क्रोध, डर, डाह, उत्सुकता, ठीक है ना। क्रोध का मतलब बच्चे क्रोध करते हैं, आप ये जान लीजिए कि 2 से 6 वर्ष के बालक हैं, डरते भी हैं। डाह का मतलब यह बालिकाओं में ज़्यादा होता है। डाह का जो आया है, शब्द आया है यहाँ पे, जब आगे आपको बताएंगे तो उसमें दिया है कि बालिकाओं में डाह की क्या होती हैं, संवेग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। दूसरे को देख करके जलना, अपने से मतलब वो डाह मतलब परेशान करना, डाह हो गया, उत्सुकता हो गया, खुशी, दुख तथा अनुराग आदि प्रधान होते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए। और क्रोध का संवेग 2 से 4 साल की अवस्था में अधिक होता है। आप ये नोट कर लीजिए कि क्रोध का जो संवेग होता है वह 2 से 4 साल की अवस्था में ज़्यादा होता है और इसके बाद थोड़ा कम हो जाता है। डर के साथ भी ऐसी ही बात पाई जाती है। डाह का संवेग 2 साल की उम्र में से प्रारंभ होता देखा गया है तथा जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इस संवेग की मात्रा में भी वृद्धि होती है। अधिक बुद्धि के बालक में उत्सुकता का संवेग कम बुद्धि के बालक के इसी संवेग की तुलना में अधिक होता है। इस अवस्था में संवेग की अभिव्यक्ति में कुछ यौन अंतर, सेक्स डिफरेंस भी पाया जाता है, ठीक है ना। इस अवस्था में संवेग की अभिव्यक्ति में कुछ यौन अंतर भी पाया जाता है, मेल और फीमेल का, ठीक है ना। जैसे बालकों में बालिकाओं की तुलना में क्रोध का संवेग अधिक होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि बालकों में बालिकाओं की तुलना में क्रोध का संवेग अधिक पाया जाता है, मतलब बालकों को क्रोध सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है ना। जबकि बालिकाओं में डर, देखिए यहाँ पे दिया है, जबकि बालिकाओं में डर हो गया, डाह तथा अनुराग। अनुराग का मतलब क्या हो गया, दूसरे को देख करके प्रेम करना, मतलब इस मतलब क्या है, डाह का आप समझ गए बात, तथा अनुराग का मतलब अनुराग हो गया, उनको देख करके उनके हमें अनुराग हो गया कि हमको इनका भी काश इनका भी काम जो है अच्छा होता। अनुराग हो गया कि संवेग की अधिकता होती है। डाह का संवेग उन परिवारों के बालकों में अधिक होता है। देखिए यहाँ पे दिया है, डाह का संवेग उन परिवारों के बालकों में अधिक होता है जिनका आकार छोटा होता है, जिनके में कम लोग होते हैं। प्रथम जन्म क्रम वाले बालकों में बाद में जन्म लिए बालकों की अपेक्षा डाह का संवेग अधिक होता है। अब आइए चौथा देखते हैं, सामाजिक विकास। 2 से 6 साल की अवस्था में बालक सामाजिक संपर्क करना सीखते हैं और अगल बगल के समान उम्र के बच्चों के साथ मिलना जुलना पसंद करते हैं। इस अवस्था में बालकों का सामाजिक विकास अंशतः अन्य कितने बालकों के साथ स्थापित किया गया इस पर काफ़ी निर्भर करता है। इस अवस्था में बालक अपना संबंध वयस्क से बनाकर रखते हैं क्योंकि उनसे उन्हें आनंद मिलता है, परंतु फिर 4 से 5 साल की अवस्था में उन्हें अधिक आनंद अपनी उम्र के ही बालकों के साथ खेलने तथा बातचीत करने में आता है। इस अवस्था को प्राक स्कूल अवस्था, प्री स्कूल एज भी कहा जाता है। मार्शल 1961 में अपने शोध पत्र प्रस्तुत करके अध्ययन से पता चला कि इस अवस्था में जैसे जैसे बालकों की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे अन्य बालकों के प्रति उनका दोस्ताना संबंध भी बढ़ता जाता है तथा विदेशी अंतःक्रियाओं में कमी आती है। इस अवस्था में बालकों में कुछ खास सामाजिक व्यवहार की अधिकता देखने को मिलती है। ऐसे व्यवहारों में सहयोगिता, प्रतिद्वंदिता, उदारता, सामाजिक अनुमोदन की इच्छा, सहानुभूति, निर्भरता, दोस्ती, अनुकरण करना, नकल करना आदि प्रधान है। इनके अलावा कुछ असामाजिक व्यवहार भी इस अवस्था के बालकों में, जैसे आक्रामकता, नकारात्मकता, लड़ाई झगड़ा करना, दूसरों को चिढ़ाना तथा भयभीत करना आदि प्रधान है। ठीक ना, ये सब पॉइंट्स हैं 2 से 6 वर्ष की अवस्था में। ये सब नोट कर लीजिए, एग्जाम में आता है, सीटेट में ये सब पूछता है कि किस उम्र में अनुकरण करना आता है, सीखता है बालक, सहानुभूति, सामाजिक अनुमोदन, प्रतिद्वंदिता, सहयोगिता कब आता है, यह सब सीटेट में ये सब यही सब क्वेश्चन आता है। आप देखिएगा उठा के पेपर, यही सब आया है। तो आप उसको कम से कम याद कर लीजिए कि 2 से 6 साल में बालक क्या क्या करता है। देखिए, मानसिक विकास तथा संज्ञानात्मक विकास
देखिए यहाँ पे प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में मानसिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है और परवर्ती किशोरावस्था आते आते अर्थात 19 से 20 साल की उम्र आते आते यह काफ़ी धीमा हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि बालकों के मानसिक विकास का वक्र नकारात्मक रूप से त्वरित होता है। इस जो चित्र है, आप इस चित्र देख सकते हैं उम्र का, तो ये मानसिक विकास का प्रतिशत है। तो कैसे होता है मानसिक विकास, तो क्रम से होता है। तो आप देख सकते हैं, तो उसी को बता रहा है एक्सप्लेन करके कि इसका मतलब यह हुआ कि बालकों के मानसिक विकास का वक्र नकारात्मक रूप से त्वरित होता है। इस चित्र से स्पष्ट है कि करीब 4 साल की उम्र होते होते बालकों के कुल बुद्धि विकास का आधा विकास हो जाता है। यानी करीब 4 साल की उम्र होते होते बालकों के कुल बुद्धि विकास का आधा विकास हो जाता है। इस वक्र का समर्थन थार्नडाइक तथा गुडएनफ, थार्नडाइक का नाम फेमस है, बिल्ली पे प्रयोग किए थे, ठीक है, तो वह गुडएनफ भी हैं। उनके अध्ययनों से, अपने अध्ययनों में यह बताया कि इस वक्र से स्कूल के शिक्षकों को यह पूर्व कथन करने में काफ़ी आसानी होती है कि अमुक बालक वर्तमान समय में क्या कर सकता है तथा भविष्य में वह क्या कर पाएगा। इस अवस्था में बालकों में चूँकि बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है, फलस्वरूप उनमें वातावरण के इर्द गिर्द की चीज़ों एवं घटनाओं को समझने की शक्ति भी बढ़ जाती है। बालकों में इस अवस्था में सामान्यतः जीवन, मृत्यु, लाइफ डेथ, शारीरिक कार्य, भार वेट, संख्या नंबर्स, दूरी डिस्टेंस, समय, यौन भूमिका आदि के बारे में एक संप्रत्यय विकसित करने की क्षमता विकसित हो जाती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक पियाजे 1971 ने संप्रत्यय विकास की इस अवस्था को चिंतन की प्राक परिचालन अवस्था कहा है।